ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ तो हमें पता है, बट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यू नहीं आती है, चिंता नहीं करनी, सिर्फ हमें 3 वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही काम आएगा। एक, tan 30 डिग्री बढ़ता है, tan 45 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, या हमारे पास वैल्यू आएगी tan 60 डिग्री। ठीक है, इसके लिए वैल्यू याद रख लेना। ये है 1/√3, छोटी है तो √3 अपॉन में लिखना, ये दुगनी याद रख लो आप, ये हो गई √3 और tan 45 1 होता है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, बस इन 3 वैल्यूज़ को ध्यान में रखना और हम लोग कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है जहां लिखा हुआ है, फ्रॉम अ हॉट एयर बलून फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अबव अ स्ट्रेट हाईवे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स ऑन द हाईवे एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द बलून आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। Then find the distance, if the distance between the cars is 600 meter, find the height of the balloon। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है। पहली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, और अगर ऊपर है तो आप लोगों को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो ये हो गए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने का तरीका। ठीक है, आपको ये 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे दिखाने हैं। यहां पे जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसके दोनों तरफ हैं ये। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है, जिनके हम लोग एंगल डिप्रेशन देख रहे हैं, तो वहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को देखा, दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा, इन्हें कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हालांकि मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है, तो आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां है, बट एक वर्ड दिया सेम साइड। इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट के एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, सो इसे कहते हैं हम लोग आइदर साइड्स। ठीक है, या ऑपोजिट साइड्स। ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों इसी तरफ दिख रहे हैं हमें ऑब्जेक्ट, है ना। यहां पे देखो ये नीचे वाली लाइन है, इसी तरफ दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग सेम साइड। तो पहले तो ये दिमाग में रखा। दूसरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो हमें साफ दिख रहा है यहां से शुरू करते हो, ये है छोटा एंगल और ये है बड़ा एंगल। तो एक 45 है और एक 60 डिग्री है। हमें मार्क्स तभी मिलेंगे अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इसका डायग्राम बना लें। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहां पे देखो दिया क्या है हमारे पास। सबसे पहले एक स्ट्रेट हाईवे है, तो सीधी लाइन जरूर है हमारे पास। अब सीधी लाइन के ऊपर एक हॉट एयर बलून इसके ऊपर कहीं उड़ रहा है। यहां पे मान लीजिए हमारा बलून है, लेट अस से B स्टैंड्स फॉर दैट बलून। अब इस बलून से एक ही तरफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारी 2 कार आ रही हैं। इन दोनों कार के बीच में मान लो ये कार A है और ये कार है C, B वहां पे हो चुका है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप एक क्या काम करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनाओगे। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले हमने दोनों कारों को देखना है, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इनको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। और हमें बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा शुरू करोगे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से शुरू होगा। ये देखो, ये है छोटा और ये है बड़ा एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल अपने पास इस क्वेश्चन में 45 डिग्री है, बड़ा एंगल कितना है 60 डिग्री। अब हमें हाइट ऑफ बलून कह रहे हैं, तो बलून की हाइट के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बना देता हूं। ये ड्रॉप यहां पे कर दिया मैंने, इसको मान लीजिए D लिख देते हैं, और ये 90 डिग्री ही होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने का आपको एक सरल तरीका बता दूं, इसमें हमेशा तुम्हें 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखेंगे। आपको करना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, जो मैंने आपको वैल्यूज बता रखी हैं, उस वैल्यूज का ही यूज होगा। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले जैसा इच्छा हो वैसे एक ट्राइंगल उठा रहे, बट उसके पहले आप देखो यहां पे लिखा है 60 मीटर, 600 मीटर, तो ये 600 इसके बीच का गैप है।
कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम लोग बाकी डिस्टेंसेस को कोई ना कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए इसको नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया y। अच्छा हाइट है तो इसको अपन h कह देते हैं। तो अब हमारे पास सारी साइड्स आ गई। देखो जब भी लाइन ऑफ साइट की बात की जाएगी, ऑब्जर्व किया जा रहा है, हाइट पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं और रस्सी नहीं दे रखी, यहां कोई भी रस्सी नहीं है, एक लाइन ऑफ साइट है, ऐसे में कभी ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टैन यूज होता है। ठीक है, अगर यहां पे होता ना कि एक पतंग उड़ रही है और एक रस्सी दे रखी है तो हमारा साइन या कॉस आएंगे, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज का प्रयोग होता है। तो हाइपोटेन्यूज रस्सी का काम करेगा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधी लाइनें हम लोगों ने बना रखी हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। पहले छोटा राइट एंगल ट्राइंगल उठा रहा हूं। अगर मान लो इसका सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत बेटा आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप डायग्राम सही बना लेते हो। क्वेश्चन हो ना हो, आपने डायग्राम सही बना लिया तो 1 नंबर मिल गया आपको। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल उठाने हैं। कोशिश कीजिएगा छोटे ट्राइंगल से शुरू करें। तो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल लिखना क्या है, सिंपल है। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं, BAD, है ना। इट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, ट्राइंगल जरूर यहाँ पे BAD ले रखा है मैंने। अब ऐसे में मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ तो लगेंगे हमारे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। 2 लाइनें अगर पैरेलल हों और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल इसके बराबर होता है, कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप इस लाइन को पकड़ते हो, ये है मेरी लाइन, इस लाइन के साथ एंगल क्या बना है, 60 डिग्री, है ना। तो यहां से ये वाला एंगल भी 60 होगा। वहीं अगर आप ये वाली लाइन को चेक करते हो, ये लाइन ने 45 बनाया, तो नीचे तक लेके आओगे, ये एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे। ये ट्राइंगल जो है इसमें 60 डिग्री दे रखा है, तो लेट अस टेक tan 60। तो tan का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हो या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दोनों में से कोई भी नाम से अगर आपने याद कर रखा है तो वो मैं एक वीडियो लूंगा जहां पे आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें याद रखना है। अभी तक जो भी याद है अप्लाई कर देना। तो 60 डिग्री का जो ऑपोजिट कौन है, ऑपोजिट है ये वाला। देखो मार्क्स स्कोर करने हैं तो भाई प्रॉपरली BD लिखना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे H और X और H लिखा हुआ है तो मैं सीधा लिख देता हूँ। इसके सामने क्या है H, नीचे क्या है X। तो साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, यही काम में आते हैं ज़्यादातर। तो ये हो जाएगा √3, ये हो गया H/X। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं कि भाई H की वैल्यू क्या हो गई, X √3। ठीक है, या हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ हाइट पूछी गई है तो हमें x की जरूरत नहीं है, x इधर ले आइए, ये बन गया H/√3। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, हम यहाँ पे इसको √3 ही रहने देंगे। अभी कुछ मत करना, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, हमें टाइम नहीं गंवाना है, हमें कैलकुलेशन आखिरी में करनी है। आखिरी में छूट भी गया तो आधा नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे 1 से 1.5 नंबर इस स्टेप का मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा ट्राइंगल उठाना है, यहीं पे ले लेते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी पूरा लिख लो इसी तरीके से, ये हो जाएगा BCD। अब BCD में जो एंगल है वो है 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को लेके चलते हैं तो 45 के ऑपोजिट, 45 के सामने जाओ, ये रहा ऑपोजिट, इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। कितना है H, और इसका बेस कितना है 600 प्लस x। ये पूरी डिस्टेंस जो है ना हमें ऐड करनी होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई 600 प्लस x। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, बट 45 की वैल्यू होती है 1, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1। ये हो जाएगा H/600 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 600 प्लस x बराबर h। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है h की। फालतू में x पे टाइम ना वेस्ट करो, x यहाँ से उठा के इधर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन अपनी ऑलमोस्ट होने वाली है। आई थिंक ये फ्रेम के अंदर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रेम से बाहर तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो 1 में से x की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये हमारे पास रखने पे क्या मिल जाएगा, 600 प्लस H/√3 बराबर h। अब h को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये कैलकुलेशन अपन थोड़ी सी इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा
600 सामने h माइनस h बाई √3। एलसीएम ले लो, h कॉमन है वैसे भी, और h कॉमन लेने पे यहाँ 1 और यहाँ 1/√3 बचा। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, सामने 600 है एंड और इसके बाद वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। h की वैल्यू हो जाएगी 600 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और 9th क्लास के जैसे इसको रैशनलाइज कर दें, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9th क्लास का स्टेप है वैसे। तो 600 √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 प्लस √3 डिवाइड बाई नीचे हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसको डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ और ये कैंसल आउट करने पे बन गया 300। तो अपना आंसर आ जाएगा 900 प्लस 300 √3। अब चाहे तो ऐसे लिखो, और अगर इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है, रख के सॉल्व कर लेना। अभी हाल फिलहाल अपन यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू आई तो आप रख दीजिएगा, नहीं आई लीव द आंसर हेयर इटसेल्फ एंड यू विल गेट द मार्क्स। जैसे स्टेप्स बताए थे, फिगर जरूर बनाना। 1 नंबर है, हर ट्राइंगल को सॉल्व करने का 1.5 नंबर है। अगर ये 5 नंबर का आया, और फिर कैलकुलेशन के बाकी रिमेनिंग मार्क्स है। कोई भी स्टेप स्किप करोगे मार्क्स कटेंगे। कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में करना। कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड एंड आप क्वेश्चन करते रहें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी द वीडियोस।